नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक किताबों का सार सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि पैसे की दुनिया का रोड मैप है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। यह किताब हमें बताती है कि क्यों कुछ लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं और क्यों कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। दोस्तों, यह कहानी है दो पिताओं की सोच की। एक है पुअर डैड, यानी लेखक के असली पिता, बहुत पढ़े लिखे नौकरी करने वाले, सुरक्षित जिंदगी जीने वाले, और दूसरे हैं रिच डैड, यानी उनके दोस्त माइक के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस और निवेश में जीनियस। दोनों ने रॉबर्ट को अलग अलग सबक दिए और इन्हीं सबक से यह किताब बनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान यात्रा को। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। कहानी की शुरुआत रॉबर्ट 9 साल के थे। उनका सपना था अमीर बनने का। उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर पैसे कमाने का आइडिया सोचा। उन्होंने टिन के डिब्बे से नकली सिक्के बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनके असली पिता को पता चला तो उन्होंने डांट लगाई और कहा, यह गैर कानूनी है। अगर अमीर बनना है तो पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो। लेकिन रॉबर्ट ने हार नहीं मानी। तब उनके पिता ने कहा, अगर तुम अमीर बनना सीखना चाहते हो तो माइक के पिता यानी रिच डैड से सीखो। पहला सबक, पैसों के लिए काम मत करो। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अपने स्टोर में काम करने के लिए रखा। शुरुआत में उन्हें बहुत कम पैसे दिए गए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्होंने कहा, अगर तुम हमेशा तनख्वाह के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर गरीब रहोगे। अमीर बनने के लिए सीखना पड़ता है कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यहां एक बहुत गहरी सीख है। गरीब लोग पैसों की कमी से डरते हैं। मिडिल क्लास लोग नौकरी की सुरक्षा में फंसे रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को एसेट्स में लगाकर अपने लिए काम करवाते हैं। मानसिकता का फर्क। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी लो। रिच डैड कहते थे, पैसा समझो, बिजनेस बनाओ, निवेश करना सीखो। यानी अमीर और गरीब के बीच असली फर्क पैसे के प्रति सोच का है। एक बड़ा सवाल रिच डैड ने पूछा, क्या तुम डर और लालच से नियंत्रित होना चाहते हो या पैसे पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हो? यही पहला अध्याय हमें सिखाता है कि नौकरी सिर्फ जीविका देती है, लेकिन निवेश और वित्तीय शिक्षा आजादी देती है। पार्ट 1 का समापन। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यहां हमने सीखा कि नौकरी जरूरी है, लेकिन उससे अमीरी नहीं आती। असली खेल है पैसों को अपने लिए काम करवाना, और इसके लिए जरूरी है वित्तीय शिक्षा। चैप्टर 2, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। शुरुआत। रिच डैड कहते थे, दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन पैसों के मामले में अनपढ़ होते हैं। यानी स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे बढ़ाना है, यह कोई स्कूल नहीं सिखाता। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पुअर डैड के पास पीएचडी थी, कई डिग्रियां थीं, लेकिन फिर भी वह पैसों की तंगी में रहते थे। दूसरी तरफ रिच डैड 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन करोड़पति बने। इससे यह साफ है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन, उससे भी ज्यादा जरूरी है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क। रिच डैड ने सबसे पहले रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज समझ लो, एसेट, एसेट और लायबिलिटी का फर्क। एसेट क्या है? वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर बाजार में निवेश, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किताबें, म्यूजिक रॉयल्टी आदि। लायबिलिटी क्या है? वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे घर का कर्ज, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, महंगे शौक और बेकार की चीजें। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। उदाहरण, वे सोचते हैं कि अपना घर एसेट है, लेकिन असल में ईएमआई और टैक्स भरते भरते वह जेब से पैसा ही निकालता है। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग अपनी आमदनी से पहले एसेट्स खरीदते हैं, फिर उन्हीं एसेट्स से आने वाली आय से
वे अपनी लग्जरी खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सीधा आमदनी से खर्च और लाइबिलिटी खरीद लेते हैं। यही फर्क धीरे धीरे अमीर और गरीब के बीच की खाई को बड़ा कर देता है। वित्तीय आईक्यू, फाइनेंशियल आईक्यू। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि हर इंसान को अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना चाहिए। यह 4 चीजों से बनता है। 1. अकाउंटिंग, लेखाकारी, पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, यह समझना। 2. इन्वेस्टिंग, निवेश करना, पैसे को और पैसा बनाने का तरीका सीखना। 3. मार्केट्स, बाजार की समझ, मांग और आपूर्ति, निवेश के अवसर, बिजनेस ट्रेंड समझना। 4. लॉ, कानून और टैक्स, टैक्स नियमों और कंपनी कानूनों को समझकर फायदा उठाना। यही वो बातें हैं जो अमीर बच्चों को बचपन से सिखाई जाती हैं और गरीब बच्चों को कभी नहीं। एक सरल उदाहरण मान लीजिए, 2 लोग हैं, राजेश मिडिल क्लास, सुरेश अमीर। दोनों को 50,000 रुपये मिलते हैं। राजेश उस पैसे से नई कार का डाउन पेमेंट करता है। अब उसके पास ईएमआई और मेंटेनेंस का बोझ है। सुरेश उस पैसे से एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है या रियल एस्टेट में निवेश करता है। कुछ सालों बाद वही बिजनेस हर महीने उसकी जेब में 10,000 रुपये डालता है। यानी एक ने लाइबिलिटी खरीदी, दूसरे ने एसेट। मुख्य सीख, की लेसन, चैप्टर 2। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते रहते हैं। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और वही एसेट्स उनके खर्चे उठाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क समझना सीखिए। पार्ट 2 का समापन। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। यहां हमने सीखा कि पैसों के मामले में शिक्षा सबसे जरूरी है। एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क ही अमीरी और गरीबी का फर्क तय करता है, और अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाते हैं जबकि गरीब लोग खर्चों में फंस जाते हैं। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस संभालो। शुरुआत रिच डैड कहते थे, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों का बिजनेस बनाने में लगा देते हैं, लेकिन अपना बिजनेस बनाना भूल जाते हैं। यानी हम नौकरी करके कंपनी के मालिक को अमीर बनाते हैं, लेकिन खुद कभी अपने सपनों का बिजनेस नहीं खड़ा कर पाते। यही वजह है कि रिच डैड हमेशा कहते थे, अपना खुद का बिजनेस संभालो। पुअर डैड और रिच डैड की सोच। पुअर डैड, गरीब पिता, कहते थे, अच्छी नौकरी करो, सैलरी लो, पेंशन लो, यही सुरक्षित है। रिच डैड, अमीर पिता, कहते थे, नौकरी करो तो ठीक है, लेकिन असली ध्यान अपने एसेट्स और बिजनेस पर रखो। यानी नौकरी अस्थायी है, बिजनेस और एसेट्स ही स्थायी हैं। क्यों नौकरी काफी नहीं है? मान लीजिए किसी के पास बहुत अच्छी नौकरी है, हर महीने 1 लाख रुपये सैलरी आती है, खर्चे, ईएमआई और टैक्स काट कर बचत मुश्किल से 5-10 हजार होती है। अब अगर नौकरी चली गई तो सब खत्म। लेकिन अगर उसी इंसान ने साइड बिजनेस या निवेश बनाया होता तो उसकी आय नौकरी पर निर्भर नहीं रहती। एसेट्स को बिजनेस मानो। रिच डैड कहते थे, तुम्हारा असली बिजनेस तुम्हारी नौकरी नहीं है, तुम्हारा असली बिजनेस है तुम्हारे एसेट्स का निर्माण। यानी अगर तुम शेयर बाजार में निवेश करते हो, वह तुम्हारा बिजनेस है। अगर तुम्हारे पास किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है, वह तुम्हारा बिजनेस है। अगर तुम किताब लिखते हो और रॉयल्टी कमाते हो, वह तुम्हारा बिजनेस है। अगर तुम यूट्यूब चैनल बनाते हो, वह भी तुम्हारा बिजनेस है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, संक्षेप में परिचय। रॉबर्ट ने आगे चलकर एक और किताब लिखी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, लेकिन इसकी झलक यहां भी है। कमाई के 4 तरीके हैं। 1. एम्प्लॉय, नौकरी। 2. सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का छोटा काम। 3. बिजनेस ओनर, बड़ा बिजनेस जहां सिस्टम तुम्हारे लिए काम करे। 4. इन्वेस्टर, निवेशक। अमीर बनने के लिए तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में जाना जरूरी है। उदाहरण मान लीजिए, 2 दोस्त हैं, अमित और समीर। अमित एक अच्छी नौकरी करता है, उसका ध्यान सिर्फ प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने पर है। समीर भी नौकरी करता है, लेकिन हर महीने कुछ बचत करके स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी में लगाता है। कुछ सालों बाद अमित अब भी नौकरी पर निर्भर है। समीर के पास एसेट्स हैं जो हर महीने उसे पैसिव इनकम देते हैं। यही फर्क है दूसरों का बिजनेस बनाने और अपना बिजनेस बनाने में। रिच डैड का संदेश। रिच डैड हमेशा कहते थे, नौकरी करो, लेकिन अपने बॉस का बिजनेस बनाते बनाते यह मत भूलो
कि तुम्हें अपना भी बिजनेस खड़ा करना है, यानी नौकरी करते हुए भी आपको एसेट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए। मुख्य सीख, की लेसन, चैप्टर 3। नौकरी करो, लेकिन उस पर निर्भर मत रहो। असली ध्यान हमेशा अपने एसेट्स और बिजनेस पर रखो। पैसिव इनकम बनाना सीखो। दूसरों का बिजनेस बनाने के साथ साथ अपना भी बिजनेस बनाओ। पार्ट 3 का समापन। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड का तीसरा अध्याय, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस संभालो। यहां हमने सीखा कि नौकरी से गुजारा हो सकता है, लेकिन अमीरी नहीं आती। अमीर लोग हमेशा अपने एसेट्स और बिजनेस पर ध्यान देते हैं, और अगर हम भी अमीर बनना चाहते हैं तो हमें पैसों को ऐसे लगाना होगा कि वह खुद हमारे लिए काम करें। चैप्टर 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। शुरुआत रिच डैड कहते थे, पैसे का खेल समझने वालों को टैक्स से डर नहीं लगता, बल्कि वे टैक्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। यानी अमीर लोग कानून को समझकर उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग नियमों से अनजान होकर नुकसान उठाते हैं। टैक्स का इतिहास। पुराने समय में टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाया जाता था। आम जनता को यह समझाकर राजी किया गया कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद करेंगे। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने टैक्स सिस्टम ऐसा बनाया कि गरीब और मिडिल क्लास लोग भी टैक्स भरने लगे। आज स्थिति यह है कि कर्मचारी, एम्प्लॉई सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। बिजनेस मालिक और निवेशक कानूनों का फायदा उठाकर कम टैक्स भरते हैं। पुअर डैड और रिच डैड का नजरिया। पुअर डैड कहते थे, टैक्स सरकार का हक है, ईमानदारी से भरो और सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे, टैक्स को समझो, सरकार ने कंपनियों और निवेशकों के लिए जो नियम बनाए हैं उनका फायदा उठाओ। यानी अमीर लोग टैक्स से भागते नहीं, बल्कि सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपनी, कॉरपोरेशन की ताकत। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि कंपनी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसमें असीम ताकत छिपी है, क्योंकि कंपनी और व्यक्ति, इंडिविजुअल, पर टैक्स के नियम अलग अलग होते हैं। व्यक्ति, इंडिविजुअल की स्थिति: 1. कमाई, इनकम। 2. टैक्स, टैक्सेस। 3. बचा हुआ पैसा, एक्सपेंसेस। कंपनी, कॉरपोरेशन की स्थिति: 1. कमाई, इनकम। 2. खर्च, एक्सपेंसेस। 3. बचा हुआ पैसा, उस पर टैक्स, टैक्सेस। यानी व्यक्ति पहले टैक्स भरता है और फिर खर्च करता है, लेकिन कंपनी पहले खर्च करती है और बची हुई राशि पर टैक्स भरती है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 10 लाख रुपये है। अगर वह नौकरी पेशा है तो पहले 30% टैक्स कटेगा, 7 लाख बचेगा। फिर ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, खर्च आदि करेंगे। अंत में बचत लगभग शून्य। लेकिन अगर यही कमाई किसी कंपनी के नाम पर हो तो कंपनी पहले बिजनेस खर्च दिखाएगी, ऑफिस, ट्रैवल, लोन इंटरेस्ट, सैलरी आदि। खर्च घटाने के बाद बची हुई रकम पर टैक्स लगेगा। नतीजा, टैक्स भी कम और फायदे भी ज्यादा। यही वजह है कि अमीर लोग कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। अमीर लोग टैक्स चोरी नहीं करते, बल्कि टैक्स के नियमों को बेहतर समझते हैं। वे जानते हैं कि निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है। वे कंपनियों और ट्रस्ट के जरिए पैसा घुमाते हैं। वे वकीलों और अकाउंटेंट्स की मदद लेकर अपने लिए रास्ते बनाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग नियम न समझकर सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। मुख्य सीख, की लेसन, चैप्टर 4। टैक्स सिस्टम गरीब और मिडिल क्लास से ज्यादा पैसे लेता है। अमीर लोग कंपनियों और निवेश का सहारा लेकर टैक्स कम करते हैं। जो लोग कानून और टैक्स सिस्टम नहीं समझते, वही सबसे ज्यादा शोषित होते हैं। असली ताकत है कंपनी बनाने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला। पार्ट 4 का समापन। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड का चौथा अध्याय, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। यहां हमने सीखा कि टैक्स का बोझ गरीब और मिडिल क्लास पर ज्यादा होता है। अमीर लोग टैक्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कंपनी यानी कॉरपोरेशन एक ऐसा शक्तिशाली औजार है जिससे अमीर बनते जाते हैं। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसा गढ़ते हैं। शुरुआत, रिच डैड कहते थे, पैसा वास्तव में हर जगह है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अवसर, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और कुछ लोग डर और आलस के कारण उन्हें खो देते हैं।
गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर सोचते हैं कि पैसा कम है, मौके कम हैं, हम कुछ नया नहीं कर सकते। लेकिन अमीर लोग मानते हैं कि पैसा हर जगह है, बस दिमाग और नजर सही होनी चाहिए। डर और आलस, दो सबसे बड़े दुश्मन। गरीब और मिडिल क्लास लोग डर से घिरे रहते हैं। अगर पैसा खो गया तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, वे आलस में जीते हैं। अभी सही समय नहीं है, कभी बाद में कोशिश करूंगा। यही डर और आलस उन्हें कभी जोखिम उठाने नहीं देता। अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग अवसर ढूंढते नहीं, बल्कि अवसर बनाते हैं। वे कहते हैं, अगर बाजार में मौका नहीं है तो हम नया मौका बनाएंगे। उदाहरण, कोई व्यक्ति बेरोजगारी से परेशान है, वह अपनी स्किल का ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेच सकता है। कोई छोटे शहर में रहता है, वह ई-कॉमर्स के जरिए बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकता है। कोई निवेश का मौका नहीं देखता, वह नए बिजनेस आइडिया पर दांव लगाकर पैसा गढ़ सकता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय बुद्धिमानी। रिच डैड समझाते थे, पैसा गढ़ने की असली ताकत तुम्हारे दिमाग में है, जेब में नहीं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चार्स क्रिएटिविटी प्लस इन्वेस्टमेंट नॉलेज प्लस रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है अपने दिमाग से नए मौके सोचना, निवेश की समझ रखना और रिस्क मैनेज करना सीखना। रॉबर्ट का अनुभव। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने जब प्रॉपर्टी में निवेश शुरू किया तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे घर खरीदे जिनकी कीमत कम थी और उन्हें किराए पर चढ़ाया। धीरे धीरे वही किराया उनके लोन की ईएमआई भरने लगा। यानी उन्होंने अपने दिमाग से कुछ नहीं को कुछ में बदल दिया। यही है पैसा गढ़ने की ताकत। अमीर लोग क्यों हार नहीं मानते? गरीब लोग कहते हैं यह संभव नहीं है। अमीर लोग कहते हैं कैसे संभव हो सकता है? यानी गरीब लोग सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं, जबकि अमीर लोग सवाल पूछकर जवाब ढूंढते हैं। उदाहरण मान लीजिए, दो लोग हैं। रवि मिडिल क्लास, उसके पास 1 लाख रुपए हैं। वह कहता है यह पैसा बहुत कम है, मैं इससे कुछ बड़ा नहीं कर सकता, और वह इसे बैंक एफडी में डाल देता है। संदीप अमीर सोच, उसके पास भी 1 लाख हैं। वह इसे एक छोटी सी जमीन में निवेश करता है। कुछ साल बाद वही जमीन 5 लाख की हो जाती है। फर्क पैसा रखने में नहीं, बल्कि पैसे का उपयोग करने की सोच में है। मुख्य सीख, की लेसन, चैप्टर 5। पैसा हर जगह है, बस नजर सही होनी चाहिए। गरीब लोग डर और आलस में जीते हैं। अमीर लोग अवसर पैदा करते हैं और पैसा गढ़ते हैं। असली ताकत दिमाग और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में है, जेब के पैसों में नहीं। पार्ट 5 का समापन। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड का 5वां अध्याय, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसा गढ़ते हैं। यहां हमने सीखा कि पैसा गढ़ना असंभव नहीं है, बस दिमाग का इस्तेमाल करना है। अमीर लोग रिस्क लेते हैं और मौके बनाते हैं, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही असली हथियार है जो गरीब और अमीर में फर्क करता है। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। शुरुआत। रिच डैड कहते थे, अधिकतर लोग पैसे के लिए काम करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हमेशा सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। पुअर डैड और रिच डैड की सोच। पुअर डैड कहते थे, अच्छी सैलरी वाली नौकरी खोजो, ज्यादा पैसे वाली नौकरी ही असली सफलता है। रिच डैड कहते थे, पैसा कभी स्थायी नहीं है, असली सफलता है नई स्किल्स सीखना, क्योंकि स्किल्स कभी खत्म नहीं होती और वही पैसा बनाती है। क्यों ज्यादातर लोग फंस जाते हैं? ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें हर महीने सैलरी चाहिए और वे रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन इससे होता यह है कि वे पैसों के लिए काम करने के चक्र में फंसे रहते हैं। वे कभी सीख नहीं पाते कि कैसे पैसा उनके लिए काम कर सकता है। स्किल्स बनाम सैलरी। रिच डैड का सबसे बड़ा सबक था, स्किल्स कमाओ, सैलरी अपने आप आएगी। उदाहरण, अगर आप सिर्फ एक अकाउंटेंट हैं तो आप सिर्फ अकाउंटिंग से कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग प्लस मार्केटिंग प्लस निवेश प्लस पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं तो आप कई तरह के बिजनेस और निवेश कर सकते हैं। स्किल्स जितनी ज्यादा होंगी, कमाई के मौके उतने बढ़ेंगे। रॉबर्ट का अनुभव। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग नौकरियां सिर्फ सीखने के लिए की। उन्होंने सेल्स सीखी ताकि उन्हें लोगों से डील करना आए। उन्होंने मार्केटिंग सीखी
ताकि वे बिजनेस को बढ़ाना जाने। उन्होंने इन्वेस्टमेंट सीखा ताकि उनका पैसा और पैसा बना सके। उनका कहना है, अगर वे सिर्फ एक नौकरी में फंसे रहते तो शायद वे भी मिडिल क्लास की तरह ही जीवन जीते। क्यों सीखना जरूरी है? दुनिया बदल रही है। जो स्किल्स 10 साल पहले काम आती थीं, वे आज पुरानी हो गई हैं। टेक्नोलॉजी, मार्केट, बिजनेस सब बदल रहा है। अगर आप सीखते रहेंगे तो हर बदलाव को अपने पक्ष में कर सकेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो बदलाव आपको पीछे छोड़ देगा। सीखने के लिए कौन सी स्किल्स जरूरी हैं? रिच डैड कहते थे कि अगर कोई अमीर बनना चाहता है तो उसे कम से कम ये स्किल्स जरूर आनी चाहिए। 1. सेल्स और मार्केटिंग, क्योंकि पैसा वहीं है जहां ग्राहक हैं। 2. कम्युनिकेशन, अच्छे से बोलना, लिखना और समझाना आना चाहिए। 3. इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि में निवेश की समझ। 4. नेतृत्व, लीडरशिप, टीम बनाना और उसे मैनेज करना। 5. वित्तीय शिक्षा, एसेट और लाइबिलिटी का फर्क, टैक्स सिस्टम, कंपनियों की ताकत। उदाहरण मान लीजिए 2 लोग हैं। संदीप, पुअर डैड की सोच। वह कहता है, मुझे एक सुरक्षित नौकरी चाहिए। वह सालों तक एक ही काम करता है और सैलरी पर निर्भर रहता है। आकाश, रिच डैड की सोच। वह अलग अलग जगह काम करता है। हर नौकरी से वह नई स्किल्स सीखता है, सेल्स, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट। धीरे धीरे वह अपना बिजनेस खड़ा करता है और आज उसकी आमदनी कई गुना है। फर्क यह है कि संदीप ने पैसे के लिए काम किया जबकि आकाश ने सीखने के लिए। मुख्य सीख, की लेसन, चैप्टर 6। नौकरी पैसे के लिए मत करो, नौकरी स्किल्स के लिए करो। सीखने पर ध्यान दो, स्किल्स हमेशा पैसे से बड़ी होती हैं। अमीर लोग हर मौके को एक सीखने का अवसर मानते हैं। गरीब लोग सिर्फ सुरक्षित नौकरी और सैलरी देखते हैं। पार्ट 6 का समापन। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड का 6ठा अध्याय। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। यहां हमने सीखा कि स्किल्स ही असली दौलत हैं। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन स्किल्स आपको हमेशा पैसा दिलाती रहेंगी। और जो लोग सिर्फ सैलरी के पीछे भागते हैं, वे जिंदगी भर उसी चक्र में फंसे रहते हैं। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं पर विजय। शुरुआत। रिच डैड कहते थे, हर इंसान अमीर बन सकता है अगर वह अपनी सोच और डर पर विजय पाले। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग बाधाओं, ऑब्स्टिकल्स से हार मान लेते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क पैसों की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता की कमी है। 5 सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने के रास्ते में 5 बड़ी बाधाएं होती हैं। 1. डर, फियर। गरीब लोग निवेश करने या बिजनेस करने से डरते हैं, अगर पैसा डूब गया तो। लेकिन अमीर लोग डर को जीतते हैं और रिस्क लेना सीखते हैं। 2. संदेह, सिनिसिज्म। लोग कहते हैं, यह बिजनेस नहीं चलेगा, इसमें रिस्क है। संदेह आपको कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। 3. आलस, लेजीनेस। लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन असल में यह बहाना है। अमीर लोग समय बनाते हैं। 4. बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचत। अमीर लोग पहले बचत, निवेश करते हैं और फिर खर्च। 5. अहंकार, एरोगेंस। लोग सोचते हैं कि वे सब जानते हैं, इसलिए सीखना बंद कर देते हैं। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। रिच डैड की शिक्षा। रिच डैड ने कहा, अगर तुम इन 5 बाधाओं को जीत लोगे तो अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। डर को साहस से हराओ, संदेह को कार्रवाई, एक्शन से हराओ, आलस को जुनून से हराओ, बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलो और अहंकार की जगह विनम्रता, ह्यूमिलिटी रखो। कंक्लूजन। रिच डैड की सबसे बड़ी सीख। आखिर में रिच डैड कहते थे, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम कराते हैं, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। असली खेल है एसेट और लाइबिलिटी का फर्क समझना। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग खर्च और लाइबिलिटीज में फंसे रहते हैं। शिक्षा जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। अमीर लोग डरते नहीं, बल्कि रिस्क से सीखते हैं। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत कैसे करें। शुरुआत। रिच डैड कहते थे, अमीर बनने का रास्ता सबके लिए खुला है, लेकिन ज्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं करते। वे बस सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं,
लेकिन पहला कदम कभी नहीं उठाते। यानी अमीरी का राज यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना करते हैं। क्यों लोग शुरुआत नहीं कर पाते? डर, अगर पैसा डूब गया तो? संदेह, क्या यह सच में काम करेगा? दूसरों की राय, लोग क्या कहेंगे? इंतजार, सही समय आने दो, तब शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग शुरुआत कर देते हैं वही आगे जाकर अमीर बनते हैं। रिच डैड की 10 सलाह। शुरुआत करने के लिए रॉबर्ट ने इस अध्याय में कुछ खास पॉइंट्स बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी अमीरी की यात्रा शुरू कर सकता है। 1. मजबूत कारण खोजो। फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीजन। आपको यह पता होना चाहिए कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। बिना मजबूत कारण के आप मुश्किल समय में हार मान जाओगे। 2. रोज अपने सामने चुनाव रखो। डेली चॉइसेस। हर दिन आपके सामने 2 चुनाव होते हैं, एसेट्स खरीदना या लाइबिलिटीज पर खर्च करना, सीखना या आलस करना। अमीर लोग हर दिन सही चुनाव करते हैं। 3. दोस्तों का सही चुनाव करो। चूज फ्रेंड्स वाइजली। आपके दोस्त आपकी सोच और सफलता को प्रभावित करते हैं। अमीर सोच वाले लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो। 4. नए फॉर्मूले सीखो। लर्न न्यू स्किल्स फॉर्मूलाज। दुनिया बदल रही है, इसलिए पुराना ज्ञान काफी नहीं है। अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं। 5. पहले खुद को भुगतान करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर महीने सबसे पहले अपनी बचत और निवेश अलग रखो। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचा हुआ बचाते हैं। अमीर लोग पहले बचाते हैं और फिर खर्च करते हैं। 6. अपनी आदतें सुधारो। कंट्रोल स्पेंडिंग हैबिट्स। आमदनी बढ़े तो खर्च बढ़ाना जरूरी नहीं। अमीर लोग जीवन शैली पर नियंत्रण रखते हैं और बचत को निवेश में लगाते हैं। 7. अपने गुरुओं को खोजो। सीक मेंटर्स। सही लोग, सही किताबें, सही कोर्स आपको जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। अकेले सब कुछ सीखना मुश्किल है। 8. किसी चीज को आजमाओ। ट्राई समथिंग न्यू। अगर आपको कोई मौका दिखे तो उसे आजमाओ। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। 9. पैसों का उपयोग करना सीखो। यूज एसेट्स टू जनरेट इनकम। अपनी कमाई को फालतू चीजों पर खर्च मत करो, एसेट्स में लगाओ ताकि एसेट्स आगे और पैसा कमाएं। 10. उदार बनो। गिव बैक। अमीर लोग दान करते हैं, समाज को वापस देते हैं। देने से ही लेने का रास्ता खुलता है। रॉबर्ट का व्यक्तिगत अनुभव। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनके पास भी बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे निवेश किए। एक बार उन्होंने कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदी। उन्होंने छोटे बिजनेस आइडियाज पर दांव लगाया। उन्होंने नए लोगों से जुड़कर उनसे सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उनके एसेट्स बढ़ते गए और उन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। मुख्य सीख, की लेसन, चैप्टर 8। अमीर बनने का सबसे बड़ा कदम है शुरुआत करना। सही समय कभी नहीं आता, आपको अभी शुरुआत करनी होगी। छोटी शुरुआत से भी बड़ी सफलता मिल सकती है। और सबसे जरूरी, मजबूत कारण और सही आदतें। पार्ट 8 का समापन। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड का 8वां अध्याय, गेटिंग स्टार्टेड। शुरुआत कैसे करें। यहां हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए पहला कदम उठाना ही सबसे जरूरी है। डर, संदेह और इंतजार इंसान को पीछे रोकते हैं। सही आदतें, सही चुनाव और लगातार सीखते रहना, यही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर। हियर आर सम टू डूज। और करना चाहते हो तो ये करो। शुरुआत रिच डैड कहते थे। अमीर बनने की सोच काफी नहीं है, आपको अमीर बनने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि अगर आप सच में और ज्यादा सीखना और करना चाहते हैं तो आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। रॉबर्ट की टू डू लिस्ट, करने योग्य काम। 1. नई सीख पाने के लिए खुद को चुनौती दो। हम सबकी सोच और स्किल्स सीमित होती हैं। अगर आप अपनी आरामदायक सीमा, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। 2. हर जगह अवसर खोजो, अखबार पढ़ो और सोचो, इस खबर से मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं। अपने आसपास देखो, कौन सी समस्या है जिसे हल करके पैसा कमाया जा सकता है। अमीर लोग हर जगह अवसर देखते हैं, गरीब लोग सिर्फ समस्याएं। 3. अपने खुद के नायक, हीरोज। खोजो खेलों में खिलाड़ी,
बिजनेस में निवेशक और जीवन में रोल मॉडल, ये सब हमें प्रेरित करते हैं। सही नायक आपको सही दिशा दिखा सकता है। 4. सिखाने की आदत डालो। टीच व्हाट यू लर्न। जब आप किसी को सिखाते हैं तो आप खुद और गहराई से सीखते हैं। इसीलिए जो भी नई वित्तीय जानकारी मिले उसे दूसरों से साझा करो। 5. छोटे से शुरू करो। अमीर बनने के लिए एकदम बड़े कदम की जरूरत नहीं है। छोटी प्रॉपर्टी में निवेश करो, एक छोटा साइड बिजनेस शुरू करो, थोड़े पैसे शेयर बाजार में लगाओ। याद रखो, बड़ी सफलता हमेशा छोटी शुरुआत से आती है। 6. निवेशक की तरह सोचना सीखो। निवेशक सवाल पूछते हैं, रिटर्न कितना मिलेगा, रिस्क कितना है। खर्च करने वाले लोग कहते हैं, यह चीज कितनी सुंदर दिखती है, मुझे चाहिए। फर्क नजरिए का है। 7. असफलता से सीखो। रिच डैड कहते थे, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यह है कि अमीर असफलता से सीखते हैं, गरीब असफलता से डरते हैं। एक कहानी, रॉबर्ट का सबक। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने कई बार पैसे गंवाए। एक बार उनका एक निवेश फेल हो गया और उन्हें लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय यह देखा कि गलती कहाँ हुई। उसी सीख के कारण अगली बार उन्होंने और बड़ा फायदा कमाया। यानी असफलता कभी अंत नहीं होती, असली अंत तब होता है जब आप सीखना बंद कर देते हैं। 5 पॉइंट्स अमीर बनने का प्रैक्टिकल फार्मूला। 1. निवेश करना सीखो। पहले छोटे निवेश से शुरुआत करो। 2. पैसिव इनकम बनाओ, एसेट्स में निवेश करो। 3. स्किल्स बढ़ाओ, हर साल नई स्किल सीखो। 4. नेटवर्क बनाओ, अमीर और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहो। 5. धैर्य रखो, अमीरी रातों रात नहीं आती, यह एक लंबी यात्रा है। मुख्य सीख, की लेसन, चैप्टर 9। अमीर बनने के लिए सिर्फ सोच काफी नहीं है, करना पड़ता है। छोटे कदम भी अमीरी की राह खोलते हैं। असफलता से मत डरो, असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। सही रोल मॉडल और सही आदतें आपको आगे ले जाती हैं। पार्ट 9 का समापन। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड का 9वां अध्याय। स्टिल वांट मोर? हियर आर सम टू डूज। और करना चाहते हो तो ये करो। यहां हमने सीखा कि अमीर बनने का रास्ता एक्शन से शुरू होता है। हर जगह अवसर हैं, बस नजर बदलनी होगी। असफलता दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा दोस्त है। और सबसे जरूरी, अमीर लोग कभी सीखना और करना बंद नहीं करते। चैप्टर 10, कंक्लूजन, समापन। शुरुआत। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस महान किताब के आखिरी पड़ाव पर। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रिच डैड ने मुझे सबसे बड़ा सबक यह दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि पैसा बनाने की क्षमता असली दौलत है। ये किताब सिर्फ अमीर बनने की तकनीक नहीं बताती, बल्कि सोच बदलने का रास्ता दिखाती है। रिच डैड की अंतिम शिक्षा। 1. पैसा तुम्हारे लिए काम करे। गरीब लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। 2. एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो। यह किताब का सबसे बड़ा मंत्र है। 3. वित्तीय शिक्षा ही असली ताकत है। डिग्रियां नौकरी दिला सकती है, लेकिन वित्तीय शिक्षा अमीरी दिलाती है। 4. सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। स्किल्स अमर हैं, पैसे अस्थायी। 5. डर, आलस और संदेह से जीतना सीखो। यही बाधाएं गरीब और अमीर के बीच दीवार बनाती हैं। पूरी किताब का रिकैप, क्विक समरी। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। चैप्टर 2, वित्तीय शिक्षा सबसे जरूरी है। चैप्टर 3, अपना बिजनेस संभालो। चैप्टर 4, टैक्स और कंपनी की ताकत समझो। चैप्टर 5, अमीर लोग पैसा गढ़ते हैं। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। चैप्टर 7, बाधाओं पर विजय पाओ। चैप्टर 8, शुरुआत करो, सही समय का इंतजार मत करो। चैप्टर 9, अमीरी चाहो तो टू डू लिस्ट अपनाओ। चैप्टर 10, कंक्लूजन, असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि सोच में है। रिच डैड बनाम पुअर डैड, अंतिम तुलना। पुअर डैड, नौकरी, सुरक्षा, पेंशन, लेकिन आर्थिक तंगी। रिच डैड, निवेश, बिजनेस, एसेट्स, आर्थिक स्वतंत्रता। गरीब और अमीर का फर्क पैसों में नहीं, सोच और शिक्षा में है। रॉबर्ट का संदेश। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें। न छोटे पैसों को कम समझें और न ही असफलता से डरें। बस सीखते रहो, निवेश करते रहो और एसेट्स बनाते रहो। दोस्तों, यह था रिच डैड पुअर डैड की पूरी ऑडियो बुक। यह किताब हमें सिखाती है कि
अमीर और गरीब के बीच असली फर्क मानसिकता का है। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है वित्तीय शिक्षा और एसेट्स बनाना। और अगर आप अपनी सोच बदल लें तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह पूरी ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही किताबों का ज्ञान आप तक पहुंचता रहे। कमेंट में हमें बताइए, रिच डैड पुअर डैड से आपको सबसे बड़ा सबक कौन सा मिला। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली किताब के साथ।